विनय भाई, ये जो तालिबानी सोच रखने वाले लोग हैं, ये तो पहले भी थे। गरम दल, नरम दल, ये तो चलता रहता है देश में, पूरी दुनिया में चलता रहता है। कुछ गरम दल के लोग होते हैं, कुछ नरम दल के लोग होते हैं, घर में भी होते हैं। लेकिन सरकार जो होती है वो सबके लिए होती है। सरकार की भूमिका है कि नागरिकों का जीवन कैसे बेहतर बनाए। ये जो दो तरह के लोग जो हो गए हैं, ये क्या आपको लगता है कि सतह पे जो है हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गया है, लोगों में बहुत ज्यादा भेदभाव हो गया है, या सरकार अभी वो ऐसा कराना चाहती है, सरकार उसके साथ खड़ी है, इसलिए ज्यादा असर दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है? क्योंकि हम तो आजादी के बाद जो भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ, उसमें तो भयंकर खून खराबा देखा हम लोगों ने, ढेर सारे दंगे देखे हम लोगों ने, ढेर सारे जातीय संघर्ष। बिहार में तो इतिहास है उसका कि एक एक रात में 60 लोग, 40 लोग, 50 लोग काट दिए गए। ऐसे ऐसी सब हमने चीजें देखी है। भागलपुर का दंगा कौन नहीं जानता? तो क्या ये आज ऐसा दिख रहा है, या सरकार साथ खड़ी दिखाई पड़ती है, सरकार एक्शन नहीं ले रही है हिंदू मुसलमान करने वालों के खिलाफ, इसलिए ज्यादा दिख रहा है? धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, एक बात तो तय है कि आज जो माहौल जो दिख रहा है, या जो लोग जो सरकार भी बताने की कोशिश कर रही है और वैसे भी है, वो इसलिए है क्योंकि सरकार इसको ज्यादा विजिबल होने दे रही है। और हिंदू, देखिए, देश का जो आम आदमी है, आम आदमी तो वो है कि वो राम राम जो है वो मुस्लिम भी हिंदू को कहता है। और वो जो हमारे पास जो तमाम उर्दू के बड़े बड़े नाम जो है वो हिंदू से भी है। तो वो एक तहजीब तो रही है, और जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो रहा है वो भी बहुत स्ट्रांग रहा है। जो बात जहां से बिगड़ी है वो बात ये है कि सरकार जो है, ये हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा जो है, वो तमाम तरह के जो आज के जो मीडिया टूल्स है ना, अगर मुजफ्फरनगर दंगों की बात भरत भाई ने की है, तो उस समय में अगर उस समय की खबरें आपको याद होगी तो उसमें जो आज की जो सोशल मीडिया है और उसका जो इम्पैक्ट है, तो उसका किस तरह से निगेटिव यूज किया जाता है, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, जो 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 ऑडियो विजुअल मीडियम है, इसकी जो रियलिटी जो होती है, वो चूंकि कंस्ट्रक्टेड और सब्जेक्टिव होती है। जो देखने वाला आदमी होता है वो नहीं ये तय कर सकता है कि ये वीडियो सही है या गलत है। इसका इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कब का ये वीडियो है। अगर गल्फ वार का आपको याद होगा तो गल्फ वार के समय में भी जो ऐसा वीडियो चलाया गया है कि जो फिलिस्तीन के लोग जो है वो खुशियां मना रहे हैं जब इराक पे अटैक हो रहा है। तो वो वीडियो जो था किसी और समय का था। तो उसी तरह मुजफ्फरनगर के दंगों में ये खबरें आई थी कि जो 2-3 लोग जो मोटरसाइकिल पर बैठ करके जगह जगह वो वीडियो दिखाते फिर रहे हैं, और जो भरत भाई ने कहा कि 50,000 जाट मार दिए गए। तो अफवाहें बड़ी तेजी से फैलती हैं। और जो इकोनॉमिक्स का जो रूल है ना, गिनीस लॉस, ग्राहम्स लॉ शायद है, कि जो बैड करेंसी ड्राइव्स आउट द गुड करेंसी। तो देखिए, जो विपक्ष की राजनीति, आरोप लगाने की राजनीति जो होती है, बड़ी आसान होती है। और भाजपा जो है इन्हीं निगेटिव चीजों का इस्तेमाल करती है, और जो लोगों का जो बेस इंस्टिंक्ट है, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उस पर अटैक करती है। और उसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो तार्किक ढंग से नहीं सोचता है। जब उसका भय इस ढंग से उस पर चोट पहुंचाई जाती है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है लोगों को नाम आक्रोश रैली दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो ये आक्रोश किसके प्रति व्यक्त करना है। आक्रोश तो आपको पाकिस्तान के प्रति व्यक्त करना है ना, पर उस आक्रोश को आप ट्रांसफर जो कर रहे हैं अपने देश के लोगों के ऊपर कर रहे हैं। वो पाकिस्तान इक्वल्स टू मुस्लिम, ये जो भाजपा करने की कोशिश कर रही है, ये खतरनाक है। और जिस ढंग से ये उपयोग हो रहा है उसमें वो मुझे एक मैं बोलता हूँ आइविन लीवी के साथ कथन है कि ट्रूथ इज लाइक ए लिक्विड। उसको जैसे आप ट्विस्ट करते हैं, जो संदर्भ देते हैं, वो उस हिसाब से वो दिखती है, जिसको हम फ्रेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम बोलते हैं।
उस ढंग से पेश की जाती है लोगों के सामने तथ्य और सच्चाई। और जैसे जो कहावत है कि डेविल इन द डिटेल्स, तो कोई नीति, कोई बयान जो है वो उसकी अगर सत्यता आपको जांचनी हो तो उसके जो बाकी डिटेल्स क्या है, कैसे लागू होगी, किन लोगों के हाथ में, किस तरह के, वो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। और देखिए हमारे सामने तो इतिहास गवाह है कि जब भी युद्धोन्माद की चीज भड़काई जाती है, तो जो लोग भी सेन वॉइस होते हैं, वो हमेशा रोजा लग्जमबर्ग से लेके तमाम ऐसे उदाहरण है जो जिन्होंने जब ये बयान दिया तो उसको उनको क्या उनकी हश्र हुआ। तो ये बड़ा खतरनाक दौर है जब जो इस चीज का जानबूझ करके उपयोग किया जा रहा है कि जो ये सोशल मीडिया की जो लहर है ना, वो आपको बैठने माने ठहर के सोचने का समय नहीं देती है। जब तक आप सोचते हैं तब तक आपके पांव उखाड़ देती है, आपके ऊपर असर डाल देती है। तो ये खतरनाक है, और ये इसमें जिस ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है वो खतरनाक है। चूंकि जो आम लोग हैं वो अपने बहुत आर्टिकुलेट नहीं होते अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, तर्क। देखिए जैसे जिसको लड़ने की आदत नहीं होती है, वो जब किसी से लड़ता है उसको बाद में याद आता है कि ये बात तो मैंने कही ही नहीं। और जिसकी लड़ने की आदत होती है, जो शैतान होता है, वो पहले से सारी चीजें तय करके बैठता है। केजरीवाल जी हिट एंड रन का फॉर्मूला अमेरिका से इंपोर्ट कर लाया, अनसब्सटेंशिएटेड आरोप उन्होंने सबके ऊपर लगा दिया, एक लाइन से ये चोर है, ये चोर है, ये बहुत बड़ा बदमाश है। अब आप खोजते रहिए, जब तक उसका खंडन होगा तब तक उनकी राजनीति आपने मिट्टी पलीत कर दी और चल पड़े अपना। शीला दीक्षित का उदाहरण है, शीला दीक्षित के खिलाफ उसने क्या नहीं आरोप लगाया, वो साबित क्या हुआ। तो ये जो दौर है ना, ये दौर शीला जो है, दीक्षित और सुरेश कलमाड़ी बेचारे जेल में ही बंद रह गया आदमी, अभी आ रहा है कि क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। हाँ, तो यही तो खेल है ना कि जो 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 नागरिक है उनके पास में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, उनके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो है नहीं, और उनको आंकड़ों का खेल नहीं समझ में आता है। रियल जो ये है और एस्टिमेटेड कॉस्ट का अंतर नहीं समझ में आता है। और ये समझ में नहीं आता है कि ये जो कह रहे हैं कि सिंधु जल रोक लेंगे, तो वो कैसे रोक लेंगे, वो बिल्कुल गलत बात है ना। और ये समझ में नहीं आता है कि नरेश टिकैत ने जब बात कही कि किसान कहीं का भी हो, अगर उसका गला सूखता है तो ये ठीक बात नहीं है। तो इस कथन का ये मतलब नहीं है कि वो आदमी देशद्रोही है। ये बड़ी चालाकी से जो कर रहे हैं ना, ये खतरनाक है। और राजनीति में जिस हिसाब से सुचिता घटी है, जिस हिसाब से पूरा स्ट्रेस जो है वो चुनाव जीतने पर लगा है, लोग होमवर्क नहीं करना चाहते हैं, लोग दीर्घकालीन राजनीति नहीं करना चाहते हैं, तो ये हमारे देश के लिए खतरनाक है और नुकसानदेह। बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रफुल्ल भाई मैं आपके पास आता हूँ, शैलेंद्र भाई मैं आपके पास आखिर में आऊंगा, प्रफुल्ल भाई मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथी तो कह रहे हैं विनोद कटारिया जी की बीजेपी फंसती नहीं फंसाती है, इसका मुख्य टारगेट यही है, यही करेंगे। दूसरा बड़ी अच्छी लाइन लिख रहे हैं शंभू शरण जी सिंह जी कि 2014 से गाय और घोड़ियों का सम्मान स्त्रियों से ज्यादा बढ़ गया है, आरएसएस को बधाई। बड़ी अच्छी बात हमको लग रही है जो कह रहे हैं। और बलदेव प्रसाद जी कह रहे हैं कि धनंजय भाई, एक मुझे याद आ रहा है अमिताभ घोष की किताब है अनस्टेबल इंडियन, उसमें बड़ी अच्छी बात, माने एक आदमी चला जाता है अमेरिका में और गलती से बीफ खा लेता है, तो रिएक्शन देख करके अमेरिकन परेशान हो जाता है, तो वो कहता है नो नो नो, द अमेरिकन काउज आर नॉट दैट सेक्रेट एज इंडियन काउज। तो ये जो माने चीजों का घाल मेल है ना, वो बड़ी खतरनाक